Hello friends, welcome back to my YouTube channel Mathematics by Vimal Srivastav. In the last video, I start the topic trigonometry of class ICSE 9 and CBSE class 10. In the last video, I explained the various types of trigonometric ratio like sine function, cosine function, tan function, sec, cosec and cot function. Now, in this video, I will explain the trigonometric ratio of standard angle. I repeat, in this video, I will explain the trigonometric ratio of standard angle. So, let's start the topic. We start the next topic, that is trigonometric ratio of standard angle. So, first we have to learn what is the trigonometric table. So there are 6 trigonometric functions: sine function, cos, tan, cosec, sec and cot. And here are the standard angle like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. To solve the questions related to the topic of standard angle of trigonometric ratio, you have to remember this table. Now there is a trick how we can remember this table. For example, we start with the sine function. Now the angle is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. केवल आपको बस साइन की वैल्यू याद करनी है, बाकी सारी वैल्यू हम इसी साइन के कॉलम से ही निकालेंगे. देखिए साइन जीरो की वैल्यू होती है 0 डिग्री, साइन 30 दैट इज 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1. आई रिपीट, केवल हमको इस पूरी टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल बस साइन की सारी वैल्यू याद करनी है, बाकी सारी वैल्यू हम साइन की फॉर्मूले से ही निकाल लेंगे. अब देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की डिग्री वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1. अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे. देखिए जो वैल्यू साइन की थी, देखिए ध्यान से, जो वैल्यू साइन की थी इनको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए. मीन्स 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0. ये देखिए cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 दैट इज 0. तो साइन और कॉस में क्या रिलेशन हो गया, आप साइन की सारी वैल्यू लिख दीजिए और कॉस के लिए उन सारी वैल्यू को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए. मींस जहां पे साइन की वैल्यू फिनिश हो रही है वहां से आप कॉस थीटा की वैल्यू स्टार्ट करिए. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. नाउ द नेक्स्ट इज tan theta. We know that what is tan theta. Tan theta simply it is a ratio of sine and cosine. So if I have to find the value of sine 0, so simply we can take the ratio of sine 0 and cos 0. So this column is divided by this. 0/1 0, 1/2 divided by √3/2 that is 1/√3, 1/√2 divided by 1/√2 that is 1, √3/2 divided by 1/2 that is √3 and 1 divided by 0 that is infinity or not defined. तो देखिए हम लिख सकते हैं tan 0 की वैल्यू 0, sin 30 1/√3, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 and tan 90 not defined या infinite. मैंने आपको बताया था कि मेनली 3 फंक्शंस ही होते हैं, मेन साइन, कोसाइन और tan. बाकी रिमेनिंग जो होते हैं वो उन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं. जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा. देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा. तो इसी प्रकार से अगर हमें कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा 1/sin 0. अब देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 है तो 0 का आप इन्वर्स करिए दैट इज 1/0. तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड दैट इज इन्वर्स. साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका इन्वर्स करिए तो 1/30 का इन्वर्स 2. सो 2 दैट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक 30. साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसका इन्वर्स करिए दैट इज कोसेक 45. कोसेक 45 की वैल्यू √2. साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कोसेक 60 क्या होगा √3/2 का आप इन्वर्स ले लो
दैट इज 2/√3 एंड साइन 90 की वैल्यू 1 एंड 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, सो कोसेक 90 की वैल्यू 1। नाउ द नेक्स्ट इज सेक थीटा। अब सेक थीटा हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा हमारा रेसिप्रोकल होता है कॉस फंक्शन का। तो अगर मुझे निकालना है सेक 0 तो हम क्या करेंगे, कॉस 0 की वैल्यू का इन्वर्स कर दें। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। सेक 30 क्या होगा, कॉस 30 का इन्वर्स, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा हमारा 2/√3। नाउ सेक 45, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का आप इन्वर्स कर दो, तो सेक 45 की वैल्यू √2। नेक्स्ट सेक 60 की वैल्यू निकालना है। सेक cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का आप इन्वर्स कर दीजिए, तो sec 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec 60 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखिए sec 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, सॉरी 0, तो sec 90 क्या होगा 1/0, दैट इज इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। नाउ द लास्ट दैट इज cot, एंड cot दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो सिंपली वो tan थीटा की वैल्यू है सारी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनका अगर हम इन्वर्स कर दें तो सारी cot थीटा की वैल्यू आ जाएंगी। जैसे tan 0 की वैल्यू 0 है तो cot 0 क्या होगा 1/0, दैट इज इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है तो cot 30 क्या होगा 1/√3 का रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज √3। tan 45 की वैल्यू 1 है तो cot 45 की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, ये तो 1 ही रहेगा। अब tan 60 की वैल्यू है √3, तो cot 60 की वैल्यू क्या होगी, cot 60 की वैल्यू होगी √3 का रेसिप्रोकल, दैट इज 1/√3। एंड cot tan 90 की वैल्यू है नॉट डिफाइंड, दैट से बोलते हैं 1/0, तो cot 90 की वैल्यू क्या होगी, cot 90 की वैल्यू होगी 0। तो ये था हमारा टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। ये टेबल्स की सारी वैल्यू हमको याद होना चाहिए। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये वैल्यू मेंशन नहीं होंगी कि लाइक sin 30, cot 30, cosec 60, cos 90, ये सारी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। सो नाउ सॉल्व द सम क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। अब देखिए यहाँ पर हमारे सारे एंगल स्टैंडर्ड एंगल हैं। स्टैंडर्ड एंगल कौन से थे हमारे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और विद द हेल्प ऑफ टेबल हमें ये सारी वैल्यू याद होना चाहिए। अब देखिए sin 60 इंटू cos 30, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज √3/2, cos 30 की वैल्यू दैट इज ऑल्सो √3/2 प्लस cos 60 दैट इज 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू भी 1/2। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए √3 इंटू √3 दैट इज 3 एंड 2 इंटू 2 4, सो दैट इज 3/4 प्लस 1/4। So we can write that is 4/4. The answer is 1. I again repeat. Here we just put the value. Sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3/4, इसको मल्टीप्लाई किया ये हो गया 1/4 और बीच में प्लस का साइन था तो दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। तो देखिए sin 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू होती है 1/2 एंड sin 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, होगा आपका √3/2√2 √3/2√2 माइनस यहाँ पे आपका होगा 1/2√2 1/2√2। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 2√2 आएगा, तो न्यूमरेटर क्या हो गया, दैट इज √3 माइनस। हमने कुछ भी नहीं किया, sin 45 की जगह 1/√2 पुट कर दिया, cos 30 की जगह √3/2 पुट कर दिया। सेम हियर cos 45 की जगह हमने 1/√2 पुट किया है और sin 30 की जगह 1/2 पुट किया है। नॉर्मल जैसे हम रेशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम हमने वही करा है। तो ये आपका हो गया √3/2√2, ये हो गया 1/2√2।
डिनोमिनेटर सेम था तो आपका एलसीएम क्या आ गया 2√2. सो द फाइनल आंसर इज √3 minus 1 upon 2 √2. Now next question. 3 sin square 45 डिग्री प्लस 2 cos square 60 डिग्री. अब देखिए यहाँ पर sin स्क्वायर 45 डिग्री है तो मीन्स क्या करेंगे, हम सबसे पहले sin 45 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 1/√2. और देखिए यहाँ पर sin स्क्वायर है मीन्स 1/√2 का हम स्क्वायर कर देंगे. सेम हियर, यहाँ पर cos स्क्वायर 60 है तो cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2. तो 1/2 का भी क्या करेंगे, 1/2 का भी हम स्क्वायर कर देंगे. अब देखिए 1/√2 का आपने स्क्वायर किया तो ये होगा 1/2 और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दैट विल बी 3/2. इट इज क्लियर. प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आपका आएगा 1/4. लाइक दिस. और उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आपका आ गया 3/2 प्लस 1/2, that is 4/2 and the answer is 2. देखिए हमें उसका स्क्वायर करना है. cos स्क्वायर 60 मीन्स cos 60 की वैल्यू पुट करिए और उसका स्क्वायर करिए. सपोज यहाँ पर होता sin क्यूब 45 तो हम क्या करते, sin 45 की वैल्यू जो 1/√2 होती है उसका होल क्यूब कर देते. अगर यहाँ पर हमारा cos क्यूब 60 डिग्री होता तो हम क्या करते, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसका क्यूब करते फिर सॉल्व कर देते. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 60 डिग्री. अब देखिए sin स्क्वायर 45 डिग्री मीन्स sin 45 का स्क्वायर करेंगे 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री मीन्स 1/√2 अगेन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 60 मीन्स tan 60 की वैल्यू होती है √3 तो √3 का स्क्वायर. अब देखिए 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2 प्लस अगेन 1/2 अपॉन √3 का स्क्वायर दैट इज 3. अब 1/2 प्लस 1/2 ये आपका हो गया 1 एंड डिवाइडेड बाय 3. सो द आंसर इज 1/3. ध्यान से देखिए sin स्क्वायर 45 डिग्री, sin 45 हमारा 1/√2 उसका होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री मीन्स 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 60. अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 तो tan स्क्वायर 60 क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर. अब 1/√2 का हमने स्क्वायर किया तो 1/2 आया. अगेन ये भी 1/2 तो 1/2 प्लस 1/2 1 डिवाइडेड बाय 3. सो द आंसर इज 1/3. नेक्स्ट क्वेश्चन. इवेल्युएट sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री. अब देखिए sin 30 डिग्री मीन्स 1/2 माइनस sin 90 डिग्री दैट इज 1 प्लस 2 cos 0 डिग्री, 2 cos 0 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 2 sin 30 की वैल्यू 1/2 cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1. ये 2 से ये 2 कैंसिल. अब देखिए प्लस का 2 माइनस का 1, ध्यान से देखिए प्लस 2 × 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 और 1 प्लस 1/2 तो इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 अपॉन. अब यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा 1 प्लस √3/2. अब आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड में ये आपका होगा 2 प्लस √3 अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल. तो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 3/2 प्लस √3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री इक्वल टू 0. देखिए वेरीफाई मीन्स हमें प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है. तो फॉर सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी टेक फर्स्ट LHS दैट इज cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री. अब आप सभी की वैल्यू पुट करिए. cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू
√3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड कॉस साइन 30 की वैल्यू 1/2. So that is √3/2, 2 into 2, that is 4, and minus √3/4. So both are cancelled, that is equal to 0, that is equal to RHS. हमने कुछ नहीं किया, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में साइन 30 साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 की वैल्यू को पुट किया, जब सॉल्व किया तो 0 आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1. मीन्स इन सभी की वैल्यू इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सभी को सॉल्व करेंगे. तो देखिए cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से cos 60 की वैल्यू होती है 1/2. अब हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 को, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30, तो 1 माइनस 2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन स्क्वायर 30 है, तो हम क्या करेंगे 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 2 इंटू 1/4, ये 2 2 ज़ा 4, ये आपका 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2. नेक्स्ट वी विल सॉल्व 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1. अब देखिए 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2, तो √3/2 का आप स्क्वायर कर दीजिए माइनस 1. 2 इंटू √3/2 का स्क्वायर किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3/4 माइनस 1. 2 2 ज़ा 4, ये आपका आ गया 3/2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2. अब देखिए हमारी तीनों वैल्यू सेम आ गई, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई. तो अगर आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें. या अगर आपको कोई भी डाउट है ट्रिग्नोमेट्री में इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. मेरा ईमेल आईडी है vimal SHRIVASTAVA 2000 Vimal Srivastava 2000@gmail.com, or you can also WhatsApp to me and my WhatsApp number is 9303448995. तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे.